2.4। तो यहाँ पे देखो एक्सरसाइज नंबर 2.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी मैं मोस्टली इक्वेशंस ही बनाऊंगा। इस इक्वेशंस का फर्दर सॉल्यूशन आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर and subtract the 5/2 from it. She multiplies the result by 8 and the result now obtained is a 3 times the same number she has thought of. What is the number? हमें क्या ढूंढना है कि अमीना ने जो नंबर सोचा है वो नंबर ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि लेट अमीना थिंक्स a number is equal to x। अमीना ने कौन सा नंबर सोचा है, तो अमीना ने जो नंबर सोचा है वो कौन सा है, x है। नाउ एंड सब्ट्रैक्ट, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट दी 5/2 फ्रॉम इट, यानी कि उसने क्या किया, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, यानी कि पूरा जो रिजल्ट था उसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 8 से। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। एंड व्हाट दे सेड दैट द रिजल्ट ऑब्टेन, यानी ये जो रिजल्ट मिला वो कितना है, तो 3 टाइम्स द नंबर शी थिंक, तो उसने जो नंबर सोचा था उसका कितना है, 3 टाइम्स है। समझ में आई है? यस सर। यस सर। किसी को डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके। नाउ अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें समझनी है हमें। पहले तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन में वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ पॉजिटिव नंबर इज अ 5 टाइम्स दी अनदर नंबर, यानी एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 का 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स then one of the new number becomes the twice the other new numbers. What are the numbers? तो यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि let फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। पहला नंबर क्या है, x है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, उन्होंने क्या बोला कि अ पॉजिटिव नंबर इज अ 5 टाइम्स दी अनदर नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 5x। समझ में आ रहा है ये? अब देखो उन्होंने क्या बोला कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो आफ्टर एडिशन ऑफ 20, आफ्टर एडिंग 21, फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा मेरा x प्लस 21, और सेकंड नंबर क्या बनेगा, तो सेकंड नंबर बन जाएगा 5x प्लस 21। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नहीं सर, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में डाउट है। देखो अगर 21 ऐड करूँ तो x प्लस 21 होगा पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 21 होगा। यस। हाँ, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया? ऐसे नहीं सर, वो क्वेश्चन में ऐसा दिया था कि ट्वाइस द अदर नंबर। अभी आगे करते हैं। देखो कि इफ द 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। अब न्यू नंबर, अब मुझे ये बताओ कि दोनों में बड़ा कौन, 5x प्लस 21 या फिर x प्लस 21, दोनों में बड़ा कौन? 5x प्लस 21। हाँ, तो ये जो बड़ा नंबर है 5x प्लस 21 इज का मतलब इक्वल टू 2 टाइम्स दी अनदर नंबर, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 21। समझ में आया? यस सर। समझ में आई है? ओके, वेट करो, स्क्रीन क्लियर हो तब तक वेट करो, वेट करो।
नाउ इट इज क्लियर। सर हो गई। यस सर नाउ इट इज क्लियर। अब देखो यहाँ पे पता चला कि मैंने क्यों 2 से 2 को सिर्फ 2x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 5x प्लस 21 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो समझ में आया? यस सर। क्योंकि 5x प्लस 21 ऑलरेडी बड़ा है, तो वो दूसरे नंबर का 2 टाइम्स तो वही होगा। कभी छोटा नंबर तो दूसरे बड़े नंबर का 2 टाइम्स तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, x प्लस 21 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन? यस सर। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता करनी पड़ेगी कि जैसे कि मान लो बेसिक नंबर न्यूमेरिकोलॉजी है, तो बेसिक है यहाँ पे कि जैसे 23 है, 23 तो इसका एक्सपांडिंग फॉर्म क्या होता है? एक्सपांडिंग फॉर्म 20 प्लस 3 होता है, याद है ऐसा? हम लोग छोटे थे तब पढ़ते थे ऐसा, एक्सपांडिंग फॉर्म ऑफ नंबर, जिसमें हम उसकी प्लेस वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई करते थे, याद है ऐसा? ओके, तो अब देखो कि ये जो मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर नॉर्मल नंबर है, तो इसका रिवर्सिंग नंबर क्या होगा? रिवर्सिंग नंबर यानी कि जो टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 23 का 32। अब इसका एक्सपांडिंग फॉर्म क्या होगा? 30 प्लस 2। समझ में आया ये? किसको समझ में नहीं आया? सर मेरे को। ओके, 23 कैसा नंबर है? नॉर्मल नंबर है। रिवर्सिंग नंबर यानी कि उसका टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस अगर मैं चेंज कर दूं तो वो क्या बन जाता है? 32 बनेगा। यस सर। और इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? 30 प्लस 2। तो वही किया मैंने। हम इसको एक्सपांड को थोड़ा सा और समझते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस 3, और इधर क्या होगा 3 इंटू 10 प्लस 3, सॉरी 2। समझ में आया ये? यस सर। अगर ये दोनों कंडीशन समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो दो डिजिट के नंबर का सम कितना है? 1 है। तो हम लोग लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर, सॉरी सम ऑफ द डिजिट यानी फर्स्ट और यूनिट डिजिट और वंस प्लेस डिजिट, वंस डिजिट जो है वो मेरा क्या है? x। तो टेंस डिजिट कौन सा हो जाएगा? टेंस डिजिट क्या होगा? 9 माइनस x होगा। देखो उन्होंने क्या बोला कि जैसे 54 है, 54, तो उन्होंने बोला कि ये जो 54 मेरा 2 डिजिट नंबर है, उसके दोनों डिजिट को जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे 9 मिलता है। समझ में आया? तो अगर मान लो कि मैं एक को x ले लूं, इसको अगर मैं x ले लेता हूं तो दूसरा क्या बन जाएगा? 9 माइनस 5 यानी कि 9 माइनस 4 यानी 5 मिलेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 9 माइनस x होगा। समझ में आया? किसको डाउट है इसमें? ओके, तो मेरा नंबर क्या होगा? माय नंबर इज, टेंस प्लेस में क्या रहता है? 9 माइनस एक्स, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स। टेन कहाँ लिखा? 10x नहीं लिखा, ये मल्टीप्लीकेशन है। वेट करो, वो मैं बताता हूँ 10 क्यों आया। स्क्रीन क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे जो मैंने समझाया कि टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे है 9 माइनस एक्स,
तो उसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर बनाने के लिए। और वन प्लेस पे क्या है x, तो वो तो ऐसे ही लिखूंगा जैसे ये वन प्लेस पे क्या था 3 था, तो मैंने ऐसे ही लिखा। समझ आइए? किसी को डाउट इसमें? ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 माइनस 10x प्लस x, तो 90 माइनस 9x होगा। नाइनटी माइनस 9x होगा। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो कि मैंने इंटरचेंज द डिजिट बोला है, तो अब मेरा क्या है, अब मेरा मतलब टेंस प्लेस हो गया, मेरा टेंस प्लेस क्या हो गया, तो टेंस डिजिट हो गया x, और वंस डिजिट क्या हो गया, तो वंस डिजिट हो गया मेरा 9 माइनस x, यानी कि इंटरचेंज कर दिया। पहले 54 था, अब क्या हो गया 45 हो गया। तो अब यहाँ पे मेरा न्यू नंबर क्या बनेगा, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स। ये समझ में आया? न्यू नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स कैसे लिखा? देखो, इंटरचेंज किया, इंटरचेंज कर दिया, यानी टेंस प्लेस यहाँ पे चला गया और वंस प्लेस इधर हो गया, तो ये टेंस डिजिट था x। अब टेंस डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वंस डिजिट को तो ऐसे लिखते हैं। यस सर। किसी को डाउट? नो सर, नो सर। डाउट हो तो बोलो आगे, फिर हमें एक और क्वेश्चन सेम है। अभी अभी डाउट है तो क्लियर करो। कहाँ से नहीं चला? देखो, न्यू नंबर में उन्होंने क्या बोला कि इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट यानी कि इफ वी चेंज द प्लेस ऑफ द डिजिट, इट मींस वंस प्लेस को टेंस, वंस प्लेस की वैल्यू टेंस में रखेंगे और टेंस प्लेस की वैल्यू 1 में रखेंगे, तो जो न्यू नंबर मिलेगा वो क्या होगा। यहाँ पे मैंने वंस प्लेस पे x था, वो अब टेंस प्लेस पे आ गया, और टेंस प्लेस पे 9 माइनस x था, वो प्लेस पे आ गया। हम कभी भी नंबर एक्सपांड करते हैं तो उसके डिजिट उसकी प्लेस वैल्यू के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये टेंस प्लेस पे x था, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, तो ये 10x हुआ। ये वन प्लेस पे 9 माइनस x था, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करो कि ना करो, आंसर तो सेम रहने वाला है। और समझ में आया? यस सर। तो आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस x, तो न्यू नंबर कितना हुआ 9x प्लस 9। आगे पढ़ते हैं। इट इज फाउंड दैट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर प्लस 27, यानी देखो न्यू नंबर मेरा क्या था 9x प्लस 9 इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या था 90 माइनस 9x प्लस 27, या माइनस 9x इधर आ जाएगा, प्लस 9 इधर गया, तो क्या हो गया 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 117 माइनस 9, तो 18x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो 17 में से 9 जाएंगे तो 108, x इज इक्वल टू 108 बाई 18। ठीक है, 18 से क्या होता है 108। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर बट आपने जो ओरिजिनल नंबर लिया ना, हाँ, सर वो 90 माइनस 9x लिया। ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x है, तो वही लूंगा, मैंने बनाया नहीं 90 माइनस 9x, कहाँ से दूसरा लूंगा। समझ में आ रहा है? सर इंटरचेंज नहीं किया आपने? अरे इंटरचेंज कहाँ किया है भाई, न्यू नंबर मैंने इंटरचेंज करके, ये न्यू नंबर था तो उसकी जगह पे न्यू नंबर लिखा, और ओरिजिनल नंबर ये मेरा ओरिजिनल नंबर
था, तो मैंने ओरिजिनल नंबर की जगह पे 90 माइनस 9x लिखा। इंटरचेंज करके न्यू नंबर नहीं बनाया। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, यस और नो? क्या समझ में नहीं आया? मुझे ये बोलो, 10 बार एक ही चीज पूछनी पड़ती है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस और नो? डाउट पूछ रहे हो तो यस और नो बोलने में कोई दिक्कत है? मेरे लिए पढ़ने आ रहे हो इधर? जब मैं स्टेटमेंट रियलाइज कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, यस और नो, 10 बार बोलूं तब आंसर दोगे यस और नो? मेरे पे एहसान कर रहे हो ये चीज का? मुझे डाउट पूछना अगर दिमाग गया ना तो कोई भी डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, पूरा स्ट्रेट समझा दूंगा। जितना समझ में आया उतना रखो, वरना छोड़ो, अपने आप लेना वीडियो देख के। मैं दो दो बार बोला, समझ में आया नहीं आया? जो डाउट पूछ रहा है वही मैं आराम से बैठा कि मैं बोलूंगा दो बार, उसके बाद आंसर देगा। मुझ पे एहसान कर रहा है, मेरे लिए पढ़ने आया है। क्या समझ में नहीं आया मुझे बोलो, अब क्लियर करो यहाँ पे। अगर एक बार मैं पूछ रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है यस और नो, तो आंसर दे देना, वरना दिमाग गया ना कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा, पूरा सॉल्व करके दूंगा। ओके सर। ओके सर? क्या ओके सर? हर बार एक ही चीज मुझे बोलनी है, हर हर पीरियड में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे ये भी आता है, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, छोड़ दो, पूरा करो एक्सरसाइज घर से। टाइम पास नहीं कर रहा हूँ इधर मैं। यहाँ समझ में क्या नहीं आया बोलो? सर जो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर में कंफ्यूजन। ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर था कि फर्स्ट प्लेस को x रखा ना, 10th प्लेस को 9 माइनस x रखा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व किया, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। न्यू नंबर क्या था? मैंने प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया, 10 को इधर रखा, 1 को इधर रखा, उसको प्लेसेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, ये मेरा न्यू नंबर आया। स्टेटमेंट क्या है कि न्यू नंबर जो है ओरिजिनल नंबर से 27 बड़ा है, तो न्यू नंबर की जगह पे मैंने 9 प्लस 9x प्लस 9 लिखा, और ओरिजिनल नंबर की जगह पे 90 माइनस 9x लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसाइड किया हुआ है। अब समझ में आया? हाँ सर। तो पहले क्या नहीं आ रहा था मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मेरा 90 माइनस 9x ओरिजिनल नंबर है, न्यू नंबर मेरा 9x प्लस 9 है जो मैं रख रहा हूँ, तो ये तब क्या कर रहे थे? सो रहे थे जब मैं ये बोलता हूँ तब। और कोई डाउट है तो बोलो, फिर पहले से पूछना मत। जो डाउट है इस क्वेश्चन में अभी कोई करवा दो। जो भी डाउट है, सिंगल डाउट है तो सिंगल डाउट भी अभी करवा दो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी सेम है और उसमें यही एक्सप्लेनेशन है। सर आंसर क्या है टोटल? अब पहले x निकाला, वो समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है x निकालने में? किसी को डाउट है? ओके, तो मेरा यहाँ पे मुझे क्या ढूंढना है कि व्हाट आर दी नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या होगा? तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 9x, ये हो जाएगा 90 माइनस 9 इंटू 6, ये हो गया 90 माइनस 54, 10 में से 4 जाएगा यानी कितना बचेगा? 10 से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा तो 3, ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया 36। और न्यू नंबर क्या बना? तो न्यू नंबर यहाँ पे बन गया इसका ऑपोजिट 63, लेकिन वैसे ना करना हो तो यहाँ पे देखते हैं कि 9 6 54, सॉरी 54 प्लस 9, यहाँ पे हो जाएगा 63। क्लियर? यस सर। ये समझ में आया? 1s प्लेस 10s प्लेस ये समझ में आया?
इसमें अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे रिवर्सिंग करके और ओरिजिनल नंबर्स जो लिखे उनके लिखने में किसी को कोई डाउट है कि कैसे मैंने 1 से लिया, कैसे 10 प्लेस लिया, 2 10 प्लेस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया, रिवर्सिंग करते वक्त इंटरचेंज किया, क्यों वहाँ मैंने इंटरचेंज करने के बाद x को 10 से मल्टीप्लाई किया। पूरा क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को इतने डिस्क्रिप्शन में डाउट हो बोलो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्टिव बनो। अगर एक्टिव अभी नहीं बनोगे तो कब बनोगे? बड़े हो चुके हो, पहली दूसरी में नहीं पढ़ रहे। पहली दूसरी वाले स्टूडेंट बहुत एक्टिव होते हैं, उनको जब टीचर्स पूछते हैं कि समझ में आया या नहीं आया तो यस और नो में तो आंसर दे रहे, तो टीचर भी थोड़ा एंटरटेन होगा कि हाँ स्टूडेंट एक्टिव है तो टीचर भी एक्टिव होगा, वरना टीचर को क्या लगेगा कि ये मैं अपने आप से पढ़ रहा हूँ। गुस्सा आने की बातें कर रहे हो तुम लोग। जब खुद क्वेश्चन पूछते हो और सामने वाला तुम लोग को एक्सप्लेन करने के बाद बोलता है यस और नो, 2 बार पूछते वक्त भी तुम लोग आंसर ना दो, सामने वाला गुस्सा ही तो फिजिकल प्रेजेंट होते नहीं, तो क्या उसको कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों के दिमाग में वो चीज घुसी है कि नहीं घुसी? थोड़ा एक्टिव मैच्योरिटी दिखाओ। क्वेश्चन हमने पूछा है तो हम लोग एक्टिव तो रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, one of the two digit of the two digit number is 3 times the other digit। यानी उन्होंने ये बोला कि दोनों में से कोई एक डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का क्या है, 2 और 3 टाइम्स है। तो हम लोग कहेंगे कि लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स the other 3x होगा। समझ में आई यहाँ तक? तो हमारे ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो ओरिजिनल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3x इंटू 10 प्लस x। ये पता चला क्यों 3x को 10 से मल्टीप्लाई, ये पता चला? किसी को डाउट है? इन 3 के अलावा बाकी के 8 लोग हैं, उनमें से किसी को डाउट है? ओके, तो ये क्या हो गया, 3x इंटू 10 30x प्लस यानी कितना हो गया 31x। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, हाँ बोलो, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, अगर आप डिजिट इंटरचेंज करते हो, डिजिट इंटरचेंज करते हो तो जो नया नंबर है वो क्या होगा? तो हम लोग लिखते हैं कि नाउ न्यू नंबर में टेंस डिजिट क्या होगा? तो टेंस डिजिट हो जाएगा मेरा x, और वंस डिजिट क्या होगा? तो वंस डिजिट मेरा कितना हो जाएगा 3x। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि प्लेसेस मैंने इंटरचेंज कर दी, इन्होंने बोला इंटरचेंज द डिजिट तो प्लेसेस चेंज कर दी। तो अब न्यू नंबर क्या बनेगा? तो न्यू नंबर यहाँ पे बन जाएगा हमें 10x 10 इंटू एक्स प्लस 3x, यानी कि 10x प्लस 3x। तो ये कितना हो गया 13x। ओके, नाउ देखो स्टेटमेंट कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ these two numbers and add the resulting number to the original number, you get the 88। यानी कि न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 88 होगा। उन्होंने बोला कि दोनों नंबर को जब ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 88, यानी क्या होगा 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। सो 44x इज इक्वल टू क्या हो गया 88। तो x मेरा क्या हुआ 88 डिवाइडेड बाय 44। तो x मुझे क्या
क्या मिल गया, 2 मिला, 2 यस सर। हो गया, समझ में आया। नाउ उन्होंने बोला कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर कौन सा है हमें क्या पता, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि 10th डिजिट बड़ा होगा कि 1st डिजिट बड़ा होगा, ऐसा तो उन्होंने बोला ही नहीं है। तो हम लोगों को ओरिजिनल नंबर ढूंढने को बोला है, हम लोग दोनों आंसर लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अगर उन्होंने पहले से ही पर्टिकुलरली मुझे बता दिया होता कि ओरिजिनल नंबर में 10th प्लेस बड़ा है, तो मैं यहाँ पे जो है हमने बनाया था वही ओरिजिनल नंबर होता, लेकिन इस तरह ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग इधर लिखेंगे देयरफॉर नंबर्स आर, पहला होगा 31x यानी 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा 62, और दूसरा हो जाएगा 13x मतलब 13 इंटू 2 यानी 26। सर ये तो प्लेस इंटरचेंज वाला है। हाँ तो वही ना प्लेस इज इंटरचेंज, लेकिन इन्होंने पहले से स्पेसिफाई नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ भी ऐसी कंडीशन बोली होती कि x प्लेस बड़ा है या फिर फर्स्ट प्लेस बड़ा है ओरिजिनल नंबर में, तो हो सकता था कि मैं डायरेक्ट आंसर दे देता कि 62 मेरा ओरिजिनल है। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है, वो तो ये है कि मैंने यहाँ पे ऐसा मान लिया कि फर्स्ट प्लेस x है जबकि टेस्ट प्लेस 3x है, लेकिन मैं ये भी तो मानता हूँ प्लेस मेरा 3x है, टेस्ट प्लेस x है, वो हमको पढ़ा है ना, हमारे पढ़ना है कि हम लोग किससे वन प्लेस ले रहे हैं किससे टेन प्लेस ले रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे दोनों आंसर निकाले। समझ में आया। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सरोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times सरोज प्रेजेंट एज and Saroj's age 5 years from now will be 1/3 of the mother's present age। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, सरोज की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। क्यों सरोज की प्रेजेंट एज लिखनी पड़ी, उसके पीछे रीजन है कि उसकी मदर की एज सरोज की प्रेजेंट एज के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे लिखते हैं कि लेट सरोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। एक्स। तो सरोज मदर्स एज, उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, तो सरोज की एज का 6 टाइम्स होगा यानी 6x होगा। समझ में आए, ये समझ में आया किसी डाउट। अब देखो आगे, आगे इन्होंने ये बोला कि सरोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से आफ्टर 5 years सरोज की एज क्या हो जाएगी, x plus 5 will be 1/3 of सरोज मदर्स प्रेजेंट। ये समझ में आया। 1/3 इंटू 6x क्यों किया, क्योंकि देखो उन्होंने स्टेटमेंट में ये बोला कि सरोज की 5 साल के बाद की एज सरोज की मदर की आज की एज का 1/3 होगा। अगर उन्होंने ऐसा सिर्फ बोला होता कि सरोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ मदर्स एज, प्रेजेंट निकाल दिया होता, क्या बोला होता मदर से, तो मैं वहां पे क्या करता 6x plus 5/3 लिखता। लेकिन वहां उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि सरोज मदर्स प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज 6x है, इसीलिए मैंने x plus 5 is equal to 1/3 into 6x किया। ये समझ में आया, किसी को डाउट है यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। There is a narrow rectangular plot reserved for the school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio of 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, in it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो देखो पहले तो उनकी लेंथ और ब्रेथ, जो लेंथ और ब्रेथ थी उस वो रेशियो में दे दिया। तो हमने पहले ही देखा कि
कि जब भी कोई भी रेशियो आएगा हम लोग क्या करेंगे, उसको किसी अननोन यानी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? याद है ऐसा मैंने बोला था, याद है? यस सर, आपने ऐसा भी किया था। यस सर, 5 सेकंड पर। तो यहाँ पे लेंथ इज टू ब्रेथ मुझे क्या दिया है, 11:4 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ मेरा कितना होगा 11x और ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरा 4x। अब देखो कि उन्होंने बताया कि फेंसिंग की कॉस्ट पर मीटर के हिसाब से 100 में 100 है, तो 1 मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100। तो यहाँ पे उन्होंने कितने का खर्चा किया है टोटल फेंसिंग का, तो 75,000। तो यहाँ पे क्या मिले लिखेंगे कि टोटल हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर या फीट फॉर रुपीज 75,000 cost they what y meter, so rupees 100 meter cost rupees कितना हो रहा है 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो y मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75,000 इंटू 1 बाय 100। ये समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई? यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। यस सर। देखो एक्चुअली उन्होंने बोला कि 1 मीटर कॉस्ट 100 रुपीज है और टोटल फेंसिंग की कॉस्ट उनकी कितनी है 75,000। तो हम लोग फेंसिंग का लेंथ निकालते हैं, वो फेंसिंग की लेंथ मैंने y मीटर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा 750 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 मीटर होगा, यस सर। यस सर। क्योंकि फेंसिंग ऑलवेज क्या होती है, किसी भी जगह पे फेंसिंग करो तो उसका पेरीमीटर निकालना पड़ता है। हमने ये 7 स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पढ़ा है, हमने ज्योमेट्री वाले चैप्टर कौन सा, तो हमारा रेक्टेंगुलर और उसके डायमेंशन वाले चैप्टर में हमने ये सब किया है। याद आया? हाँ, तो पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750। तो 2 इंटू 11x प्लस 4x इज इक्वल टू 750। तो 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 750। तो यहाँ पे 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 750 डिवाइडेड बाय 30। तो कितना हो जाएगा कट, तो मेरा x हो गया 25 मीटर। अब मुझे x मिल गया तो मुझे लेंथ एंड ब्रेथ मिल जाएगी। लेंथ आएगी उसकी हम लोग निकाले तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 11 इंटू 25 यानी 25 बनसा ये हो जाएगा 275 मीटर और ब्रेथ हो जाएगी 4 इंटू 25 यानी ये हो जाएगी 100 मीटर। यस सर। समझ में आया? तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक रखते हैं, बाकी के न्यूमेरिकल्स जो है वर्ड प्रॉब्लम वो हम लोग कल करेंगे और कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। परसों से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, यहाँ बाय क्या भाई सुनो पहले एक्सरसाइज देखो यहाँ पे पेज नंबर 18 सम बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 करना है आप लोगों को। समझ में आया? यस सर। दोनों करके आप लोगों को मुझे कल तक दिखाना है। ओके सर। बाय।